नमस्कार दोस्तों, आज हम बादली ढासा बॉर्डर पर पहुंचे हैं और आज 1 मई है। यहाँ किसान आंदोलनकारियों द्वारा मनाया जा रहा है श्रमिक दिवस। जी हाँ, लेबर डे। श्रमिक दिवस किसान मजदूर एकता के रूप में आज बादली ढासा बॉर्डर पर मनाया जा रहा है। हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र डागर जी, सीटू नेता है सरोज दुजाना, प्रवेश हैं हमारे साथ हैं राजेंद्र जी। इनसे बात करेंगे कि मजदूर दिवस पर क्या कुछ इनका कहना है और क्या संदेश है। हम बात करते हैं पहले वीरेंद्र डागर जी से। डागर साहब, क्या कुछ कहना है सर? आज बादली ढासा बॉर्डर पर श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। 1 मई आज जो है हाँ। मजदूर दिवस है। ढासा बॉर्डर पर हम 4 दिन पहले हमने आप लोगों के माध्यम से बताया था कि हमने सुबह 9:30 बजे बहुत बड़ा हवन भी करवाया, यज्ञ कराया। हाँ। जिससे गाय के घी में हमने यज्ञ कराया, जिससे हमारा क्लाइमेट अच्छा हो, जो कोरोना का इस देश पर संकट आया है उससे दूर हो। और हमारे ढासा बॉर्डर आप देख रहे हो, माताएं बहनें और मजदूर भाई, हमारे किसान भाइयों की इतनी बड़ी संख्या है। हम तो धन्यवाद करते हैं ढासा बॉर्डर पर सभी किसान भाइयों का पहुंचने पे। आपके माध्यम से भी हम इस सरकार को भी बताना चाहते हैं, आप किसानों की, मजदूरों की परीक्षा ना लो। एक किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, एक 36 बिरादरी की सभी भाईचारे की लड़ाई लड़ रहा है, जिसमें किसान लगातार 5.5 महीने से बैठे हुआ है। जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे, जब तक MSP पे कानून नहीं बनेगा, किसान घर वापस नहीं जाएंगे। वीरेंद्र डागर जी हैं दिल्ली भारतीय किसान यूनियन दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष। इनका कहना है कि सुबह यहाँ किसान मजदूरों ने हवन किया है। कोरोना काल को देखते हुए वातावरण शुद्धि के लिए किसान आंदोलनकारियों द्वारा हवन यज्ञ भी किया गया। क्या कुछ कहना है मैडम? हमारा यही कहना है कि एक तो ये मोदी जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि भाई ये अकेला किसान बैठा हुआ है धरनों पे, आज आकर के देख भी सकता है मोदी कि ये किसान अकेला नहीं है, मजदूर इनके बिल्कुल साथ में है। और जितने भी पीछे प्रोग्राम आए हैं किसानों के आह्वान पर, उसमें मजदूर साथ खड़ा हुआ है। और आज भी और आगे भी, जब तक हमारे ये काले कानून रद्द नहीं होते, जब तक ये मजदूर किसानों के साथ खड़े हैं। बिल्कुल जी, मत खड़े। क्या कुछ कहना प्रवेश जी? मैं आज इस मीडिया के माध्यम से सरकार को ये बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जो मोदी सरकार ये श्रम कानूनों में बदलाव करे हैं, इन कानूनों को रद्द करे। और जो कृषि कानूनों के ऊपर जो ये काले कृषि कानून लागू किए हैं, इनको रद्द करे। और ये ना सोचे कि जो हमारे देश का अन्नदाता किसान जो बॉर्डरों के ऊपर बैठा हुआ है, उनके साथ मजदूर भी हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है, आगे भी और पहले भी किसान और मजदूर की एकता स्थापित थी और आगे रहेगी। और किसान और मजदूर जब एक मंच पे आ जाते हैं तो वो आंदोलन जीता जाएगा। जी। इनका कहना है कि जब किसान मजदूर एक मंच पर आएंगे तो विजयी होंगे, जीतेंगे इस आंदोलन को। क्या कुछ कहना है अनिता जी? ये बैठे हैं हमारे किसान मजदूर, देखो हम कैसे मिलजुल के रह रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि हमें एकता और बढ़ेगी, घटी नहीं है। और हम आगे भी बहुत अच्छे से ऐसे ही किसान मजदूर मिल के रहेंगे। जी, बढ़िया बात है। गुलिया खाबतीसा के प्रधान विनोद गुलिया से बात करेंगे। इनकी अगुवाई में चल रहा है ये आंदोलन। प्रधान जी, यहाँ पर श्रमिक दिवस मनाया गया है और पीछे देखा हमने होली भी यहाँ मनाई है, बैसाखी भी किसानों ने यहाँ मनाई है, आज श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। क्या कुछ कहना जनाब? सबसे पहले तो राकेश भाई हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, तो बड़ी धूमधाम से हमने ढासा बॉर्डर पर हवन का यज्ञ करके इस कार्यक्रम को शुरुआत करी थी। और वातावरण को शुद्धि मिले और हमारा जो पूरा भाईचारा है श्रमिक युग में, सब ने इकट्ठे होकर हर वर्ग के, हर जाति से सब ने हमको ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन दे रखा है। हम सभी भाइयों का धन्यवाद करते हैं। और जो हमारी बहन जी ने बताया कि जो कृषि कानून और ये काले कानून श्रमिक में भी बदलाव कर रखा है इस सरकार ने, हम इस सरकार के निकम्मे हठपन से, इसके रवैये से लगातार अपना धरना जारी है। जब तक इन कानूनों में बदलाव नहीं होगा, हम निरंतर अपने धरने को सुचारू रूप से चालू रखेंगे। प्रधान जी, किसान आंदोलनकारियों का जो धरना स्थल है सैनिटाइज करवाया गया है, कुछ किसानों ने कोविड वैक्सीनेशन भी लगवाया। क्या कुछ कहना है इसमें? हाँ, हमने यहाँ पर अलाउंस बोल माइक के माध्यम से बता भी रखा है कि भाई जो भी भाई अपना वैक्सीन लगवाना चाहो वैक्सीन लगवा सकता है। और सैनिटाइज़र हम 2 बार 3 बार हम करते हैं। अब वाकई हमारा ढासा बॉर्डर का धरना बहुत वाकई तारीफ के काबिल है। आज तक हमारे यहाँ पर किसी भी भाई को बुखार या ऐसा कोई भी आज तक नहीं हुआ। पर हम पहले से ही सेफ्टी से वो कहते हैं, जो हम उसका कानून की पालना कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। ठीक। सरकार
कि जो भी गाइडलाइन है उनका पालना बादली ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र जी, क्या कुछ कहना है जी प्रधान जी? सबसे पहले राकेश जी आपको धन्यवाद करते हैं जो आप मीडिया की तरफ से किसान और मजदूर का जो अपना आंदोलन चल रहा है इसको आप सरकार तक पहुंचाने का काम करिए, तो हम आपका धन्यवाद करते हैं। दूसरी बात, जो किसान और मजदूर दिवस आज जो मनाया जा रहा है ढासा बॉर्डर पे, हमको सबसे बड़ी खुशी है आज जो मजदूरों के साथ आज किसान भी खड़े हैं, तो हमें जी सबसे बड़ी खुशी हो रही है आज, और हम सब साथ हैं और साथ रहने की ज़रूरत है। हाँ, और जो ये सरकार काले कानून जो बिल लेकर आई है ना, इनको वापस करना चाहिए, क्योंकि आज हर तरह से जो अर्थव्यवस्था उसको ख़त्म किया जा रहा है। एक किसान ही ऐसा था जो देश में जिसकी सरकार को बचत के उस पर ले जाने का कार्य कर रही थी, लेकिन जो आज बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जो कॉरपोरेटर हैं, उनको ये सरकार बेचने पे उतरी हुई है ताकि ये गुलामी को पे उस पे आ जाए और हम तानाशाही से अपना काम करें। लेकिन जो उनकी सोच है बिल्कुल गलत है, इसको बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे हम, और किसान और मजदूर सब एक हैं और एक ही रहेंगे। और हम धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं जयपाल गुड्डा जी हैं, जिला झज्जर के सबसे बड़े नेता हैं सर्व कर्मचारी संघ के। क्या कुछ कहना जी, श्रमिक दिवस मना रहे हैं बादली ढासा बॉर्डर पर? असल में राकेश जी, ये जो मई दिवस है, मजदूर दिवस जो मना रहे हैं, ये असल में दुनिया भर में मजदूरों के लिए कोई कानून नहीं थे, ना कोई काम के घंटे तय थे। और 1 मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में लाखों मजदूरों का प्रदर्शन था 8 घंटे की मांग को लेके, और वहाँ हमारे हजारों मजदूर शहीद हुए। उस दिन के बाद पूरी दुनिया में 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। हमारे हिंदुस्तान में भी 1926 में हमने कुछ श्रम कानून बनवाए थे जो मजदूरों के हक में थे। 44 कानून थे। असल में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है केंद्र में, वो असल में किसी को बकस नहीं रही, चाहे वो किसानों के प्रति काले कानून लाने की बात है, चाहे वो मजदूरों के प्रति है, चाहे कर्मचारियों के प्रति है। और अभी जहाँ कृषि के खिलाफ 3 काले कानून लेके आई मोदी सरकार, और 26 नवंबर से जब ये आंदोलन शुरुआत हो, तमाम हिंदुस्तान का कर्मचारी मजदूर किसानों के साथ खड़ा था। और उसी 3 कृषि काले कानूनों के साथ ही केंद्र की सरकार 4 लेबर कोड लेके आई है। 44 कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड ले आई। और हमारा ऐसा मानना है कि दुनिया के इतिहास में जब भी किसान और मजदूर इकट्ठा हुआ है, चाहे वो रूस में इकट्ठा हुआ, क्रांति आई 1917 में, चाहे दुनिया क्यूबा में इकट्ठा हुआ, और हमारा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान का मजदूर, किसान, कर्मचारी आज जो केंद्र की सरकार हठधर्मिता कर रही है, तमाम वर्ग को कुचल रही है और केवल कुछ कारपोरेट घरानों के फायदे के कानून बना रही है, उसके खिलाफ पूरे देश की जनता एकजुट है, चाहे वो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अब या तो सरकार को वापस हटना पड़ेगा, नहीं तो हिंदुस्तान की जनता ऐसे हठधर्मी नेताओं को गद्दी से उतारने का काम आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में करेगी। और हम ये आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं कि तमाम हमारे झज्जर जिला में जितने भी आंदोलन हैं, आपका चैनल उनको बहुत अच्छी तरह से हमारी कवरेज खबरों का करता है। हम तमाम झज्जर जिला की धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं, और केंद्र सरकार को फिर एक चेतावनी के वो समय रहते जल्दी मजदूरों के, किसानों के प्रतिनिधियों को बातचीत करके बुला के इन कानूनों को वापस ले ले, अन्यथा ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। और 10 मई को हिंदुस्तान का किसान और मजदूर जो 10 मई को हमारा मेरठ से जो आज़ादी के आंदोलन मंगल पांडे के उसमें चला था, उस दिवस को भी किसान और मजदूर देश का मिल के 10 मई को भी वो मनाएगा। या पहले तो 4G आ गया, अब ये 5G आ रहा है। जो हमारे जानवर मर रहे हैं, चिड़िया वगैरह, ये टावर हैं, जो हम कहते हैं गवर्नमेंट से, भारत सरकार सीधा आप आदमी बचाने की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि ये 5G किस लिए आ रहा है। ये हर एक आदमी के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है सीधा किरण का। इसी के कारण तो कोरोना है, इसी के लिए आदमी मरते जा रहे हैं और आप लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे। भारत सरकार से हमारा सीधा डायरेक्ट यही कह रहे हैं कि आप जियो की कंपनी को बंद करो। जो ये किरण है, किरण के कारण ये कोरोना फैल रहा है पब्लिक के अंदर, और ऐसे ही फैलता रहेगा तो पब्लिक मरती रहेगी। आप आज 5G लेके आ रहे हो, कल 6G लेके आओ, फिर 7G लेके आओगे। हमारी चिड़िया जानवर कितने मर लिए। आज आने की भी पहल करनी चाहिए। क्या कुछ कहना है जी? राकेश भाई, मैं तो वहाँ भी बैठा ना, एक कवि वहाँ कविता ही कर रहे थे और मैं बैठा सुन रहा था। उसने बताया कि सन 1857 में क्रांति शुरू हुई थी और सन 1947 में हमने 90 साल के बाद में आज़ादी मिली थी। इस दौरान 7,32,000 योद्धा जो है ना वो शहीद हुए थे। ये एक उनकी गणना है जो अंग्रेज सरकार थी। हम ये पढ़ कर रहे हैं कि 90 साल और 7,32,000 से तक तो हम रुकेंगे नहीं। ये हमारा भी पर्ण है
अगर 90 साल और 7,32,000 तक तो हम रुके नहीं, उसके बाद तक भी हम लड़ते रहेंगे। ये हमारा प्रण है। जब तक कृषि कानून नहीं वापस होंगे, जब तक 90 साल और 7,32,000 तक हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जब तक नहीं रुके, हम 100 साल से ऊपर तक भी करेंगे। लेकिन इन काले कानूनों को जैसे आते वैसे अगर नहीं भेजा तो हम भी किसान नहीं हैं। बादली ढासा बॉर्डर से हिम्मल पहलवान का बड़ा ऐलान है कि चाहे 30 साल लग जाएं, चाहे कितने भी साल लग जाए, जब तक कृषि कानून खत्म नहीं होंगे, उठेंगे नहीं, धरना जारी रहेगा। क्या कुछ कहना जनाब? आज श्रमिक दिवस भाई, इस भाई ने अभी जो बताई थी ना, एक तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ, सहमत कि ये है कि जो श्रमिक दिवस जो मनाया जा रहा है, तो ये एकता दिखाई जा रही है भाई, किसान और मजदूर और 36 कौम सब एक साथ हैं, व्यापारी भी। भाई ये सब देखने लग रहे हैं, संगठन बहुत मजबूत है यो। और भी पूछो आप जाके, और भाई इन किसानों को कब तक बैठाओगे, इन मजदूरों को कब तक बैठाओगे, ये क्यों बैठे रहेंगे? भाई इनका कोई समाधान उस सरकार से पूछ लो जाकर। इनका कहना है कि सरकार से भी पूछ लो जाकर। सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि तीनों कृषि कानूनों में बदलाव हो सकता है, खत्म नहीं हो सकते। भाई बदलाव तब जब वो करके तो बताओ तो सी किसान को, हमने ये बदलाव कर दिया भाई थारा। कई दौर की मीटिंगें हो चुकी केंद्रीय मंत्री से, यही बात बार बार हो रही है। अब आपका क्या कहना है? भाई इतना इसका कोई रिजल्ट ना होगा किसान के सामने, इतना तो भाई बैठे रहेंगे, ये हम के कहेंगे और बैठे सर आगे ही बैठे रहेंगे। ये कौन? किसान मजदूर ये सब बैठे रहेंगे, अरे ये जाएंगे थोड़े। बादली ढासा बॉर्डर पर श्रमिक दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है और किसान मजदूर की एकता यहाँ देखते ही बनती है। मैं राकेश कुमार, मॉडर्न हरियाणा न्यूज, बादली ढासा बॉर्डर।